धराली आपदा एक बार फिर सुर्खियों में है। 4 महीने पहले जिस तरह से आपदा आई थी अगस्त में, और उसके बाद इसमें कई लोगों के दबने की खबर भी सामने आई थी। और जो जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया था, उस हिसाब से 67 के करीब जो वहाँ के लोग थे वो दबे या फिर मृत घोषित किए गए थे। इसके बाद कर्नल अजय कोठियाल, जो कि दर्जा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि 147 से ज़्यादा लोग वहाँ दबे हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसके बाद एक अपनी टीम बनाई और स्वयं गणेश गोंदियाल, जो कि मौजूदा अध्यक्ष हैं, वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों से बातचीत की और वहां का जायजा लिया। अब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहां से क्या हासिल किया है, क्या तथ्य उनके सामने आए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गणेश गोंदियाल से। उनसे जानते हैं। गोंदियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक। जी, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब धराली पहुंचे तो वहां क्या चीजें आपको नजर आई, क्योंकि फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपकी एक फैक्ट फाइंडिंग आप रिपोर्ट भी बना रहे हैं। उसमें किन किन तथ्यों को आप सामने रख रहे हैं कि जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार ने जो है पूरी तरीके से वहां पर एक तरह से मुंह मोड़ लिया हो, जिस तरह से वहां पर रिहायशी इलाकों में पुनर्वास करना था, या फिर आपदा प्रबंधन जो हमारी नीति है वो बहुत कमजोर है, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये जो हम लोग वहाँ गए उस नया नहीं है कि हम लोग अभी वहाँ गए। हम लोग पहले दिन से वहाँ अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। जब ये घटना घटी तब वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था, और जो थोड़ा बहुत रास्ता था भी सरकार उसमें बाधाएं पैदा कर रही थी कि ताकि कोई वहाँ न जाए। लेकिन उसके बावजूद हमारे उस समय के जो अध्यक्ष करण मेहरा जी थे वो वहाँ पहुँचे, हमारे बहुत अन्य साथियों के साथ वहाँ पहुँचे, और तब से हम लोगों ने इस पर नज़र बनाई हुई है। तब भी हमारी यही बात थी, आज भी हमारी यही बात है। करण मेहरा जी ने तब भी यही बात कही थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग दबे हुए हैं, सरकार इनको रेस्क्यू करने का काम करे, इनको खोजने का काम करे, निकालने का काम करे। हम कल जब वहाँ गए तब भी हमने यही बात की, और हमने नहीं की, वहाँ के जिन लोग, जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग सब कुछ खो चुके हैं अपना, वो लोग यही बात कह रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कर्नल कोठियाल जी ने तो परसों कही ये बात, लेकिन हम कब से कह रहे हैं कि यहाँ इतने लोग दबे हैं, सरकार उनको निकाले, हमारी जगह को खाली करे। ये जो मलबा आ गया, सरकार इस मलबे को हटाए। पहले तो सरकार हमें बना के दे, नहीं तो हमें हमारी जमीन तो खाली करे। हमारी सरकार से स्पष्ट रूप से मांग है कि सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए। ये पहली सरकार मैंने ये देखी, विपक्ष की सरकार अनेक बार रही है इस प्रदेश में भी, लेकिन ये पहली मैंने ये सरकार देखी कि जो इतनी असंवेदनशील है कि वो मानवीय भावनाओं को, मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान रखती है, किस प्रकार से धन अर्जित करना है, किस प्रकार से चुनाव जीतना है। तो ये जो असंवेदनशीलता है, ये असंवेदनशीलता ये बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है, सहनशीलता की सीमा को क्रॉस कर चुकी है। वहाँ लोगों का ये कहना है कि सरकार ने 5 लाख रुपए बांटकर अपने फर्ज की इतिश्री कर ली। क्या 5 लाख में जो बच्चों की पढ़ाई वो कहीं करा रहे थे वो हो सकती है? क्या उस 5 लाख में उनका दोबारा घर बन सकता है? क्या उस 5 लाख में घर बनाने के बाद उसके अंदर जो भी होता है, घर घर तो सिर्फ चार दीवारी को घर नहीं बोलते, उसके अंदर तमाम सामान होता है जो पूरा नष्ट हो गया, क्या हम उसको अर्जित कर सकते हैं? और उससे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा काम था वो काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर कैसे पूरा होगा? तो सरकार को इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। सरकार चूंकि ध्यान नहीं दे रही है और एक वैक्यूम पैदा हो गया वहां पर, तो हम वो वैक्यूम को, सरकार के द्वारा वो वैक्यूम भरा जाए, जो अपेक्षा है वो सरकार के द्वारा पूरी हो, ये कोशिश करने के लिए हम वहां पर गए। क्या आपके वहां जाने के बाद लोगों के मन में बदलाव आया है कि क्या लोग जो हैं वो सरकार को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, सरकार को चिट्ठी नहीं लिख सकते कि इतने सारे यहाँ लोग दबे हैं, वहां पे जिला पंचायत हैं, प्रतिनिधि हैं, काफी सारे लोग हैं। सब लोग सरकार को अप्रोच कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वहां पर डीएम उत्तरकाशी में रहते हैं, इसमें से दराली गांव में से अधिकांश लोग उत्तरकाशी शिफ्ट हो गए, क्योंकि दराली में रहने लायक स्थिति नहीं है। तो जो उत्तरकाशी शिफ्ट हो गए, उत्तरकाशी में डीएम भी रहते हैं, कितनी बार वो डीएम से मिल गए हैं, कितनी बार वो वहां के विधायक से मिल गए हैं, कितनी बार वो वहां के विधायक से मिल गए हैं। लेकिन चूंकि निर्णय मुख्यमंत्री को और यहाँ राज्य सरकार को लेना है, ये कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये कुछ निर्णय नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अनिर्णय की स्थिति में। एक डीएम क्या कर देगा अगर राज्य सरकार जितना, जिस सीमा तक उनको दिशा निर्देश होंगे उतनी सीमा तक डीएम काम करेगा, उतनी सी वहाँ के जो विधायक हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कि वो किस रूप में
यहाँ अपनी बात को रखते हैं। अन्यथा कोई जागरूक व्यक्ति होते, कोई जनता का हितैषी व्यक्ति होता तो सरकार को अल्टीमेटम दे देता कि भाई इतने दिन में इस समस्या का निराकरण करें, नहीं तो जो भी हो सकता है लोकतांत्रिक ढंग से जो भी हो सकता है वो अपनी बात कहते। लेकिन ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई। सब मिलके एक हो रखे हैं, ये ठेका तेरे को, ये ठेका मेरे को, ये ठेका तेरे को। मैं कल जब वापस आ रहा था, पूरे उत्तरकाशी में चर्चा है जगह जगह कि जो उत्तरकाशी के नीचे एक पावर प्रोजेक्ट है मनेरी फेज 1, मनेरी फेज 1 के बाहर जहां से पानी एग्जिस्ट होता है बाहर, वहां पर एक पक्की चट्टान को काट कर कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। लोगों ने मुझे बताया कि 50-60 करोड़ का ठेका है। अब वो ठेका मतलब वो जानबूझ के काम क्रिएट किया गया कि किसी अपने को ठेका देना है, तो 50 करोड़ रुपए उस आदमी को ठेका देने के लिए तो है इनके पास। लेकिन उसी जिले में धराली में आपदाग्रस्त लोग बहुत त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको देने के लिए कोई मुआवजा नहीं है। उनके घर दोबारा बन जाए, उनकी दुकानें दोबारा बन जाए, उनके होटल बन जाए, उसके लिए नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। उत्तराखंड में जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास लोगों के आम चर्चा में है और इसलिए हमारा काम है कि हम सरकार को ये बात बताएं। अभी बतेरे लोग कहते हैं, पत्रकार भाई भी कहते हैं, क्या आप इस पर राजनीति कर रहे हैं? मैं कहता हूं हाँ, हम एक राजनीतिक दल हैं और हम जनता के हित के लिए सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमें उसके लिए मजबूती से हाँ बोलना, हम कर रहे हैं। लेकिन हम साथ साथ में सरकार को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सरकार भी सकारात्मक राजनीति करे। सरकार, हम 50 लाख रुपए प्रति परिवार बोल रहे हैं, सरकार 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार दे और राजनीति करे। बोले कि हमने 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को दे दिया, कांग्रेस तो 85 लाख बोल रही थी, करे ना वो भी राजनीति। तो हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन में खड़ा कर दे रहे हैं, खुद कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। सरकार को काम करना पड़ेगा, सरकार से काम कराया जाएगा। और अंततोगत्वा इस लोकतंत्र में 5 साल में एक बार ताकत नहीं तो जनता के हाथ में आती है, फिर जनता करेगी जो करेगी। इसलिए हम तो समय अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी आए थे, वर्ल्ड डिजास्टर समिट में उन्होंने अपना बयान दिया था और उसके बाद वैज्ञानिकों ने भी अपनी प्रेजेंटेशन दी है। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि जिस तरह से खनन और लैंड यूज का मिसयूज हो रहा है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमालयन स्टेट्स में जिस तरह से चल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और धराली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि नदी के मुहाने पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और उन्होंने खनन को लेकर भी बात कही। और साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से खनन बढ़ता जा रहा है वो आपदा का बड़ा कारण बन रहा है। आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि जो लोग जवाबदेह पदों पर बैठे हैं वो राय न दें। राय देने के लिए विपक्ष है और आम जनता है। जवाबदेह पदों पर बैठे हुए लोग कार्रवाई करें। अगर केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि खनन हो रहा है और ये पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है, तो केंद्रीय मंत्री को मंत्री पद का उपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक्शन करना चाहिए। राय तो कोई भी दे देगा, राय तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हम विपक्ष में हम राय दे सकते हैं, लेकिन सत्ता में बैठकर राय नहीं दी जाती। इसलिए मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, ये राय न दें, ये एक्शन दें। ये एक्शन क्या है, हम उनसे एक्शन की उम्मीद करते हैं। आप अपनी रिपोर्ट को केंद्र तक पहुंचाएंगे, एनडीएमए को सौंपेंगे, उत्तराखंड में किसको सौंपेंगे, इस पे बाद आपकी क्या नीति है? बिल्कुल, हम महामहिम श्री राज्यपाल जी के माध्यम से इसको राज्य सरकार को भी भेजेंगे और एक कॉपी प्रधानमंत्री जी को भी भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, जिनकी टीम जो है वहाँ धराली पहुंची थी और इसके बाद इनका कहना है कि हमने फैक्ट्स को कलेक्ट किया है, लोगों से बातचीत की है और वहाँ के जो हालात हैं वो अभी भी बहुत ख़राब हैं और इसको लेकर केंद्रीय सरकार और राज्यपाल से मिलकर ये लोग कांग्रेस जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।